नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम के एक सांसद ने लोकसभा में वक्फ पर बहस के दौरान कहा था कि मुस्लिम समुदाय को सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने ऐसा भाषण दिया जैसे स्वतंत्रता आंदोलन एक विशेष समुदाय द्वारा चलाया गया था, जिसमें हिंदू समुदाय ने भाग ही नहीं लिया था। देश भर से और बाहर के लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि संसद में किस तरह के लोग चुनकर आए हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसी बातें कहने से असम को नुकसान हुआ है। मैं संसद में दिए गए उनके बयान के लिए लोगों से माफी मांगता हूं कि असम के एक सांसद ने सदन में इस तरह की बेतुकी बातें की। असम में मुसलमानों ने कभी सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं मांगी। वहां मस्जिद और ईदगाह है, वह वहां नमाज पढ़ते हैं। कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। क्या गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था? गोपीनाथ बोरदोलोई, सुभाष चंद्र बोस, हमारे पास ललित बोरफुकन और महाराजा पृथु की परंपरा है। हम सोच भी नहीं सकते कि एक असमिया संसद में ऐसा कुछ कह सकता है। हम शर्मिंदा हैं और मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर असम की जनता हमें सबक जरूर सिखाएगी। एक सांसद ने वाकफ जो कानून लोकसभा में डिबेट हुए थे, वो समय उन्होंने बोले कि मुसलमान समाज को रास्ता में नमाज पढ़ने का इजाजत देना चाहिए, और वो ऐसा भाषण किया कि स्वाधीनता संग्राम एक विशेष कम्युनिटी ने ही किए थे, हिंदू समाज ने किया ही नहीं था। तो ऐसा उन्होंने भाषण दिया। देश विदेश का लोग मुझको फोन करके पूछ रहे, भाई आपने कैसा लोगों को संसद में भेजा। तो हमारे लिए भी काफी ये एक सेम का बात हुए है। ऐसा बात बोलने के कारण असम का भी क्षति हुए है। मैं देशवासी को उनका संसद ने ऐसा बात संसद में बोला, उसका कारण देशवासी उसे मैं ही क्षमा मांगता हूं कि हमारे एक असम का सांसद लोकसभा में ऐसे अनाप तनाप बोले। हमारा असम में कभी मुसलमान लोग ये डिमांड ही नहीं किया है कि हमें रास्ता में नमाज पढ़ने का इजाजत दो। अच्छा मस्जिद है, ईदगाह है, बढ़िया से नमाज अदा करता है, कभी कोई समस्या नहीं होते है। वो बोले रास्ता में आप क्यों नमाज नहीं पढ़ने देते हो? ये तो डिमांड ही नहीं है। दूसरा बोला यही स्वाधीनता संग्राम किया। क्या गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम नहीं किया? क्या गोपीनाथ बोरदोलोई ने स्वाधीनता संग्राम नहीं किया? क्या सुभाष बोस ने स्वाधीनता का संग्राम नहीं किया? तो एक असमिया जो ललित बोरफुकन का धरोहर है, हम लोग असम का लोग, महाराज पृथु का धरोहर है, जो बख्तियार खिलजी औरंगजेब को भगाया था असम में, उनका ही धरोहर जाके संसद में ऐसा बात बोल सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए हम काफी शर्मिंदा है और देशवासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि हमारा संसद ने ही ऐसा भाषण दिए संसद में। हम आशा करता हूं कि असम का लोग जरूर सबक सिखाएगा उसका कारण समय आने पर। क्या The embankment community, what you have mentioned? हमारा असम में हर साल बाढ़ आते हैं। हमें आज कैबिनेट में एक निर्णय लिया हूं कि हर बाढ़ को प्रतिरोध करने के लिए हम लोग जो एम्बैंकमेंट बनाता हूं, ये एम्बैंकमेंट ना टूटे या टूटने का संभावना होने से सरकार को पहले ही खबर पहुंचा दे। इसके लिए हम 10-15 युवा लेके एक एम्बैंकमेंट कमेटी बनाऊंगा, और वही कमेटी देख देखाव करेगा और तुरंत कुछ व्यवस्था लेने के लिए अगर कुछ सामग्री चाहिए वो भी उनका साथ हम लोग उपलब्ध करवाऊंगा। और जब तक थोड़ा सा क्राइसिस मिट जाएगा, सरकार से रीइंफोर्समेंट भी संभव हो पाएगा। तो ये एम्बैंकमेंट कमेटी एक बड़ा एक अच्छा इफेक्टिव सिस्टम बन जाएगा और उससे हमारा काफी फायदा होगा। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।